जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं यूपी की एक और क्लास, जो कि दोस्तों हमारी क्लास नंबर 22 है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको डेली 20 क्वेश्चन कराते हैं। तो 20 में दोस्तों हम आपको क्वेश्चन कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं, जिसमें कि दोस्तों 20 तो हमारे क्वेश्चन रहते हैं और उसमें जो एग्जाम में पूछे गए फैक्ट रहते हैं वे हम आपको बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। नेहरू ग्राम भारतीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से केंद्र में अवस्थित है, यानी कि किस केंद्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए मेरठ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी प्रयागराज में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रयागराज में। कहाँ पर दोस्तों? प्रयागराज में। तो चलिए दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर है? दोस्तों ये रिहंद पर है। माता टीला बांध किस पर? बेतवा नदी पर है। और यह है मुस्कान हंद, मुस्का हंद बांध किस नदी पर है? दोस्तों कर्मनासा पे है। मैजा बांध किस नदी पर है? बेलन पर। परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों बेतवा पर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी बरेली में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये है वाराणसी में दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। गढ़वा बांध किस नदी पर है? तो ये गढ़वा पर। धामपुर बिजनौर किस बांध पर अवस्थित है? दोस्तों ये रामगंगा बांध अवस्थित है इस पे। नेक्स्ट, पिपरी बांध, पिपरी किस बांध पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो पड़ता है कहाँ पर? सोनभद्र में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु अगले देखते हैं। रॉबर्ट्सगंज किस बांध पर अवस्थित है? दोस्तों ये ओबरा, जो पड़ता है सोनभद्र में। बिजनौर किस बांध पर अवस्थित है? दोस्तों कोठी, कोठी बांध है दोस्तों बिजनौर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43। दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अवस्थित है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए, आगरा में। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। झांसी किस बांध पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये माता टीला और परीक्षा। चंदौली किस बांध पर अवस्थित है? तो यह है मुस्का हंद। मिर्जापुर किस बांध पर अवस्थित है? तो दोस्तों जिरगो, अरहोरा, मेजा और अदवा। चित्रकूट किस बांध पर अवस्थित है? तो यह दोस्तों गढ़वाल पर। ललितपुर किस बांध पर अवस्थित है? तो यह जामनी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। संतोष विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? संतोष विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद। हस्तिनापुर वन्य जीव बिहार अवस्थित है कहाँ पर? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, अमरोहा और बिजनौर में। सोहंगी वरवा वन्य जीव बिहार स्थित है महाराजगंज में। सुलह सुलहवा वन्य जीव विहार अवस्थित है श्रावस्ती और बलरामपुर में। पीलीभीत वन्य जीव विहार अवस्थित है पीलीभीत में। और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1986 में। कब? 1986 में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सुरहताल झील किस केंद्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी कानपुर। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी, बलिया में दोस्तों। चलिए अगले बिंदु देखते हैं। कीमिठ सुर सरोवर अवस्थित है आगरा में। मोती एवं गौर झील अवस्थित है रामपुर में। बड़ा ताल गोरख गोरख अवस्थित है शाहजहांपुर में।
बरुआ सागर, बरुआ सागर, लक्ष्मी ताल, स्नेह जलाशय अवस्थित है झांसी में। कुंद्रा, समुकुंद्रा, नवाबगंज झील अवस्थित है उन्नाव में। क्वेश्चन नंबर 46 है, बेला सागर झील कृत्रिम झील केंद्र में अवस्थित है, यानी किस केंद्र में है स्थित है? ऑप्शन ए मिर्जापुर, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी शाहजहांपुर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर सी महोबा। महोबा। अगला क्वेश्चन बिंदु देखते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं वही बिंदु हमने लिए हैं। काफी समय लगता है दोस्तों बिंदु लगाने में और छापने में, टाइप करने में। मदन सागर बांध स्थित है महोबा में। टांडादरी दरारगत स्थित है मिर्जापुर में। करेला एवं इतोजा झील स्थित है लखनऊ में। समसपुर झील अवस्थित है रायबरेली में। कोकिला कुंड एवं कृष्ण कुंड स्थित है यह कोकिला वन मथुरा में। क्वेश्चन नंबर 47 है, औंधी ताल निम्नलिखित में से केंद्र स्थित है कहाँ पर? औंधी ताल निम्नलिखित में से केंद्र स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। ऑप्शन ए है महाराजगंज, ऑप्शन बी है सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर तो ये है दोस्तों, आंसर ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। बलहारा, बलहारा पारा झील स्थित है कानपुर में। लोधी एवं भोजपुर ताल और राजा का बांध स्थित है यह सुल्तानपुर में। मोती झील स्थित है कानपुर शहर में। चित्तौरा और पयांग झील स्थित है बहराइच में। दामन दरवन झील स्थित है अयोध्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में रामगढ़ ताल एवं चिलुबा ताल स्थित है? तो ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी संत कबीर नगर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर। गोरखपुर। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। नौह झील स्थित है मथुरा में, नौह झील मथुरा में है। पंगेती फुलहर या गोमत ताल झील स्थित है पीलीभीत में। भीका एवं सरसरई नावर झील स्थित है इटावा में। दार्शनिक कुंड कुंड मिश्रिख चक्र कुंड नैमिषप्रण स्थित है सीतापुर में। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और मानसी गंगा कुंड, सुमेश्वर सरोवर कुंड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह है गोवर्धन मथुरा में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। पार्वती एवं अरंगा ताल स्थित है। ऑप्शन ए रायबरेली, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी सॉरी सी गोंडा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 40, पार्वती एवं अरंगाताल स्थित है रायबरेली, ऑप्शन बी फतेहपुर, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी कौशाम्बी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49 है, सॉरी 49। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर तो ये स्थित है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गोंडा में। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार किस जिले में है? तो दोस्तों उन्नाव। कब बना? 1984 में। लाख बहोसी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? कन्नौज में। कब बना? 1988 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा? तो दोस्तों लाख बहोसी पक्षी विहार है।
कहाँ पर है पता है आपको, बता दिया हमने दोस्तों। सैंडी पक्षी विहार किस जिले में है, तो ये हरदोई में बना था 1990 में। वखीरा पक्षी विहार की स्थापना कहाँ हुई थी, 1990 में, संत कबीर नगर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अलवारा झील किस जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी रायबरेली, सॉरी बरेली, रायबरेली, ऑप्शन सी सहारनपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी। ठिठोरा झील एवं मौर्य ताल अवस्थित है फतेहपुर में। सागर ताल अवस्थित है बदायूं में। सोज झील स्थित है मैनपुरी में। सीताकुंड, भरतकुंड और अवस्थित है तो दोस्तों ये अयोध्या धाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। बखीरा झील किस जनपद में स्थित है। बखीरा झील किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी हरदोई। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी संत कबीर नगर में। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। लिल्लोर झील स्थित है बरेली में। बैती, अजगरा एवं नईपा झील स्थित है प्रतापगढ़ में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये वाराणसी 1958। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ अवस्थित है, तो यह है वाराणसी 1974 में। खान मोहुद्दीन चिश्ती दर उर्दू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्थित है वाराणसी 1974। ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ, लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में निर्मित बहुउद्देशीय रिहंद बांध परियोजना गोविंद वल्लभ पंत की ऊंचाई कितने मीटर की है। ऑप्शन ए 81, ऑप्शन बी 91, ऑप्शन सी 93, ऑप्शन डी 78। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 91। ओखला पक्षी विहार स्थित है गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर 1990। समान पक्षी विहार स्थित है मैनपुरी 1990। विजय सागर पक्षी विहार स्थित है महोबा हमीरपुर 1990। पटना पक्षी विहार स्थित है एटा 1990। उत्तर प्रदेश राज्य का कठोर सबसे कठोर पक्षी विहार कौन सा है, तो यह पटना, पटना दोस्तों पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में वेतवा नदी पर संयुक्त राजघाट उद्देश्य बांध परियोजना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए है 44.88, ऑप्शन बी है 23.81, ऑप्शन डी है 89.90 है। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर, तो ये है ऑप्शन नंबर बी 43.80। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 43.80। चलिए अगले बिंदु देखते हैं। सोनभद्र जिले में कन्हार नदी में स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 39 से 90 मीटर। मिर्जापुर जिले में जंग मिर्जापुर जिले में जंगरो नदी 1958 में बना जंगरो जलाशय बांध की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला उद्देश्य बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 54। रानी
पूर्व वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए ललितपुर, ऑप्शन बी चित्रकूट, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी चित्रकूट। सुरहताल पक्षी विहार स्थित है तो दोस्तों ये बलिया में। सुर सरोवर पक्षी विहार स्थित है आगरा में। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार स्थित है, यह है बेती गुंडा कुंडा प्रतापगढ़ में। पार्वती अर्गा पक्षी विहार स्थित है गोंडा, 1990। नवाबों का शहर चाको के नगर किससे जाना जाता है? रामगढ़ को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर और किस केंद्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी औरैया। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। तो ये दोस्तों आंसर है कैमूर वन्य जीव विहार मिर्जापुर के किस जिले में स्थित है? तो बताएंगे दोस्तों, कमेंट में बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कमेंट में बताना है सभी भाई बहन को। चलिए अगले बिंदु देखते हैं हम दोस्तों, एग्जाम में फंसने वाले बिंदु। ताज नगरी पेठा नगरी स्थित है आगरा में। लड्डू नगरी स्थित है संडीला हरदोई में। और 114 है सुहाग नगरी चूड़ी नगरी स्थित है फिरोजाबाद में। हींग एवं गुलाल नगरी स्थित है हींग एवं गुलल हरी अवस्थित है दोस्तों हथरस में। कृष्णा नगरी पेठा नगरी 5 भू भूखंड 12/24 उपवन 5 पर्वतों का क्षेत्रफल कौन सा है? तो ये है दोस्तों मथुरा, आंसर मथुरा। क्वेश्चन नंबर 56। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 56 है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए चंदौली, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी ललितपुर। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी ललितपुर। लाल सॉरी ताला नगरी के लिए जनता अलीगढ़ को। सोनालचल पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये बताएंगे दोस्तों, ये कहता है सोनभद्र को। बांस बरेली एवं सुरमा बरेली किसे कहा जाता है? बरेली को। नवाबों का शहर बागों का नगर नजाकत का और नफासत का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहता है लखनऊ को। बुंदेली शहर बुंदेली कश्मीरी शहर तो बताएंगे दोस्तों आंसर। बुंदेली कश्मीरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों चरखी कस्बा महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार स्थित है? ऑप्शन ए महाराजगंज, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी बहराइच, ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर सी बहराइच। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार स्थित है महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहराइच। बहराइच। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। मिनी खुजरोहो किसे कहा जाता है? गणेश बाग करबी को। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर कैसे कहा था? मुरादाबाद को। विश्व विश्वास नगरी शिवनगरी मुक्तिनगर क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र पांडवों का नगर घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताएंगे दोस्तों, तो ये कहा था आपका वाराणसी को। सिराज ए हिंदू पूर्व किसे कहा जाता है? जौनपुर को। कुंभन नगरी संगम नगरी तीर्थराज और अमरुद नगरी ईश्वर नगरी का स्थान कैसे कहा था? प्रयागराज को।
आंवला नगरी किसे कहा था दोस्तों? प्रतापगढ़ को, प्रतापगढ़ को। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी 58 है, क्वेश्चन नंबर 58। किशनपुर वन्य जीव विहार अवस्थित है, किशनपुर वन्य जीव विहार अवस्थित है। ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी ललितपुर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी, लखीमपुर खीरी। आमों का नगर किसे कहता है? मलिहाबाद जो पड़ता है लखनऊ में। चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर का भारत का मैनचेस्टर किसे कहता है? कानपुर को। गोरखम धाम, नाथ नगर, गीता प्रेस नगर किसे कहता है? गोरखपुर को। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसे कहता है? नोएडा को। छोटा दिल्ली, उसे छोटा दिल्ली उद्योग नगर किसे कहता है? गाजियाबाद को, छोटा दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1957। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन नंबर डी 1957। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। रामनगर, रामनगर राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ अवध, साकेत धाम किसे कहा था? तो दोस्तों ये कहा था अयोध्या को। भागवत कथा नगर किसे कहा जाता है? सुक्कताल को। 88,000 ऋषियों के तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहा जाता है? कैची नगरी, क्रांति नगरी किसे कहा था? मेरठ को। जैन लोगों की काशी स्थान कौन सा है? तो यार ललितपुर, तो ललित नहीं, हस्तिनापुर जो पड़ता है मेरठ में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इसलिए तो दोस्तों क्वेश्चन में कुछ लेट हो जाता है, तो इसलिए इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे। बोलने में भी परेशानी आ रही है दोस्तों। चलिए, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये कहाँ हुई थी? ललितपुर, सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1979, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1977। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी 1977, ऑप्शन नंबर डी 1977। इत्र नगरी खुशबू इत्र नगरी खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा था कन्नौज को। काशी की बहन किसे कहा था? गाजीपुर को। धान का कटोरा चंदौली को। सोरा मेला कहा जाता है कासगंज को। तो दोस्तों आज आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। और आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं दोस्तों याद के, ये भी आप कमेंट बताएंगे। तो ये दोस्तों हमारी यूपी की जी की क्लास नंबर 22 थी। तो जो भी भाई बहन नया अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद दोस्तों क्लास से देखें, हमने प्ले लिस्ट बना दी है क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि SSGD आने वाली है दोस्तों, 2025 का विज्ञापन आने ही वाला है। यूपी पुलिस है और आपका आर ओ है। सभी के लिए दोस्तों ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे यूपी पुलिस समूह गया की जो वैकेंसी 5200 प्लस पोस्ट हैं, तो दोस्तों समझ सकते हैं आप। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जय हिंद दोस्तों।